देखिए, मेहर तो उसका हक है, उसे मिलेगा, लेकिन दुकानें मैं नहीं दे सकती। देखिए, जो बात सच थी मैंने बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। चलिए दुकानें नहीं दे सकती, समझ में आता है, लेकिन आपको कम से कम मेरी जारा के हक महर में 20 लाख तो लिखेंगी, वो भी कैश। मेरी बेटी ने आपके बेटे की खातिर ना मेरे खानदान की अमीर तरीन लड़कों का रिश्ता ठुकराया है, लेकिन क्या करें, अब बच्चों की खुशी के खातिर कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा हमें। अब आप ही बता दें कि जेवर कितना देंगी। देखिए बहन, मैं ना अपनी हैसियत से बढ़ के कुछ भी करना नहीं चाहती। उधार करस करके अगर कर भी दूं तो कल को बच्चों पे ही ये बोझ होगा ना, कर्ज का। इसलिए अगर आप इसको 10 लाख रुपए कर दे तो मैं आसानी से दे सकूंगी। मेरा मतलब है 5 लाख कैश, 5 लाख के जेवरात। चलें ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन शादी हमारे शायाने शान होनी चाहिए, और बरी तो ऐसी हो कि मैं फख्र से ना अपने खानदान वालों को दिखा सकूं। अरे इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें, बस आप जल्दी से शादी की तारीख दे। तो ठीक है फिर, अगले महीने जो पहला जुमा पड़ेगा उसी दिन आप लोग बारात ले आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मुंह मीठा करते थोड़ा हैं। सा मीठा हो जाना चाहिए। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। माँ चलें फिर। भाजी तक घर पे नहीं है बेटा, मैंने फोन किया था। हाँ लेकिन आपने मनाहिल से भी तो मिलना था ना, बात करनी थी। मेरी मनाइल से फोन पे बात हो गई है, माशाल्लाह बहुत खुश और मुतमईन है। I'm sorry to say माँ, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे बेटा, मौसमी बुखार था, वो बिल्कुल ठीक है। तुम ना जाने किस वहम में पड़े हुए हो और मुझे शक में डाल देते हो। जैन बहुत अच्छा लड़का है, उसे बहुत खुश रखेगा। अगर इतना ही अच्छा है तो फिर वो बुला क्यों नहीं लेता मनाहिल को अपने पास? हाजिदा बता रही थी ना कि पेपर्स बन गए, थोड़ा टाइम लगेगा। वलीद बेटा, मनाइल की फिक्र छोड़कर अब अपनी और मेरी फिक्र कर लो। काश मैं आपको बता सकता माँ, मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता जैन कभी भी मनाहिल को अपने पास बुलाएगा। वो वहां 2 बीवियां कभी नहीं रख सकता, और ये बेवकूफ लड़की ये बात नहीं जानती। वलीद, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। मुझे ये बताइए, मनाहिल की कोई प्रॉपर्टीज भी हैं क्या? हाँ, अच्छी खासी होगी, क्योंकि उसके वालिद का बहुत अच्छा खासा बड़ा कारोबार था, बड़ा घर था और भी प्रॉपर्टीज थी। फिर अचानक उनकी मौत के बाद माजिदा ने उनका ऑफिस बेच दिया, तो कैश भी काफी होगा। फिर तो यही वजह होगी जो जैन ने मनाहिल के साथ शादी करके उसे बाउंड कर लिया है। कहाँ गुमसुम हो गए? नहीं माँ, गुमसुम नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर आपने वहां नहीं जाना तो
चलें आज एक अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं भाई, क्यों? बाबा के साथ तो आप जाती थी। और बात थी। अच्छा, तो मतलब बाबा के साथ आप जा सकती हैं, अपने बेटे के साथ नहीं। आज तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पहले हम अच्छी सी मूवी देखेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों खाने पे जाएंगे। चलिए उठे आए। अरे अरे नहीं, कोई अरे नहीं, अब बस अरे भाई थोड़ा सा बहुत हो गया। मुझे तो क्या मेरी जाना माँ का वक्त जरूरी? चाहिए भाई। बताएं भी। वैसे तो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद के खातिर गई थी मैं वहां। घर अच्छा था, सब कुछ देख के थोड़ा इत्मीनान हुआ मुझे। क्या वाकई घर इतना अच्छा था उनका? अब हमारे जैसा तो था नहीं, लेकिन कुशादा मकान था, साफ सुथरा। जो फर्नीचर वगैरह था ना, वो भी अच्छा था, महंगा वाला। वो चाय वाय के बर्तन जो उन्होंने पेश किए थे ना, वो भी अच्छे लग रहे थे, महंगे वाले। खाने पीने की चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से रखी थी वहां के। चलो शुक्र है, आपको कुछ तो पसंद आया। देखा, कह रही थी ना मैं आपसे कि अच्छे शरीफ खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रही थी। ऊपर से हनान पढ़ा लिखा है, आगे जाके खूब तरक्की करेगा। बता रही थी वो कि कुछ प्रॉपर्टी भी है, दुकानें हैं उनकी। मैं तो साफ कह दिया कि एक दुकान आप मेरी ज़ारा के नाम करेंगी। अच्छा, ये तो सही किया आपने। लेकिन हन्नान की माँ ना बड़ी तेज है, मानी नहीं। क्यों? कही थी कि बेटे से मैं कोई पैसे नहीं लेती हूँ, एक दुकान का किराया आता है, उससे घर का गुजारा चल रहा है, और एक दुकान मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी है। इसे एक तरह से अच्छा ही है अम्मी। कम से कम बेफिक्री से हनान की दरख्वास्त इस्तेमाल करूं। हक महर में 20 लाख बोले थे मैंने। कहने लगी 20 लाख तो बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने कहा फिर कम से कम 5 लाख कैश और 5 लाख का सोना तो देंगी ना आप। तो फिर मानी। मतलब 10 लाख। हनान तो बता रहा था कि उसकी अम्मी के पास बहुत सोना है और मैं उनकी इकलौती बहू हूं। मुझे तो मिलना चाहिए, इतना हक तो बनता है। हाँ खैर भाई, अब तैयारियां शुरू कर लो। मैं बता रही हूँ 15 दिन है हमारे पास बस। हाय वाकई हाँ शुक्र है, बहुत खुश हूं मैं अम्मी।